हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आज का हमारा ये टेस्ट नंबर 1 है। और आज हम ये संस्कृत का पहला ही टेस्ट लगा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाल विकास के 30 टेस्ट लगा लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। बताना है सभी को कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अगस्त, 3 अगस्त, 12 जनवरी की 5 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब मनाते हैं तो 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाते हैं। तो श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने ये प्रश्न लगा लिए तो आपके कम से कम मान लो इस वीडियो से संबंधित आप ये अगर वीडियो लगा लेते हो, देख लेते हो, तो इसमें आपके कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो इसी में से ही आएंगे। ठीक है, तो बताइए अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। बताइए कितने उपसर्ग माने हैं, 29, 22, 9 की 62 एवं 63। तो कितने उपसर्ग बताए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, कितने उपसर्ग बताए गए हैं, तो 22 उपसर्ग माने गए हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कितने उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो बताना है सभी को कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 9, 5, 14 की 22। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। महेश्वर सूत्रों को और किस नाम से, जैसे महेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र, अक्षर साम्यनाथ या वर्ण साम्यनाथ, इनके नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, महेश्वर सूत्र, क्योंकि किसी भी नाम से हमसे जाकर सिर्फ सूत्र पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितनी है इनकी संख्या, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, जिसमें से कितने, जो 4 होते हैं वो अच होते हैं, तो उसमें स्वर आ जाते हैं, और बाकी जो 9 होते हैं उसमें क्या आते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते, इसकी साइज जो ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, बताइए निम्न में से संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में शामिल नहीं है। इनमें से जो संस्कृत के त्रिमुनि हैं, कौन इसमें से त्रिमुनि में शामिल नहीं है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या फिर पंडित कांता प्रसाद गुरुज। बताइए कौन इसमें संस्कृत के त्रिमुनि में शामिल नहीं है। तो पाणिनि तो हैं। ठीक है, पाणिनि को और किस नाम से जाना जाता है, तो पाणिनि को क्या कहते हैं, सूत्रकार के नाम से बोला जानते हैं हम। ठीक है, जैसे कात्यायन, कात्यायन को क्या बोलते हैं, कात्यायन को बोलते हैं वार्तिककार, और पतंजलि को भाष्यकार। तो ये तो तीनों मुनि हैं, लेकिन इसमें से जो कांता प्रसाद गुरु हैं ये नहीं है, ये संस्कृत में नहीं आती, ये हिंदी के पाणिनि के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, आगे हमारा जो अगला प्रश्न है कि पाणिनि का जन्म स्थान कौन सा है। तो बताना है कि पाणिनि का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पाणिनि का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो पाणिनि है तो ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, जब हमारा भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय की बात है। तो वहाँ पर कौन सी, अगर पूछ लिया जाए जैसे पाकिस्तान में कहाँ पे, तो ये सालातुर में हो। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय एवं कितने पद हैं। बताइए, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग परेशान हो रहे हो कि कैसे प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो अभी तक पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए कम से कम इस जो आप टेस्ट लगा रहे हैं इसमें से कम आपके 5 से 6 प्रश्न तो यही आएंगे। आप इनको बहुत अच्छे से रट लो। ठीक है, अगर आपने ये पहले तो सभी को आते हो, अगर नहीं आते तो आप इसका एक बार रिवीजन कर लो, और हो सके जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, बताइए। 32 अध्याय 4 पाद, 4 अध्याय 8 पाद, या 8 अध्याय 4 पाद। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर का चयन करना है, बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अध्याय कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, और पाद कितने हैं, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय कितने, 8 अध्याय हैं और 4
पाद हैं, ठीक है, तो कुल 32 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा हमसे? अध्याय और कितने पाद पूछा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लगता है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके आप वीडियो की स्पीड तेज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इनके आंसर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था, इनके सभी नाम बताए थे, तो इसका सही आंसर तो इसको किसी को नहीं बताना पड़ेगा, ये सभी को पता होगा कि माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर श्यामनाथ और माहेश्वर सूत्र तो नाम से लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो इनके ये सभी नाम हैं, तो उपरोक्त सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। माहेश्वर सूत्रों को इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार आने वाला वर्ण, 2 बार कौन सा वर्ण अंत में आया है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि माहेश्वर सूत्र में अंत में 2 बार आने वाले वर्ण का नाम मतलब कौन सा वर्ण है? म, ह, ग, ण, बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो क्या पूछा गया, अंत में पूछा, तो अंत में क्या आया है? ण। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि सामान्यतः 2 बार है, तो सामान्यतः 2 बार कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का ये हा है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया था हमसे कि मतलब अंत में कौन आया, तो अंत में ण आया। अगर जैसे पूछा था सामान्यतः कौन आया है, तो सामान्यतः हा आया हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 9वें नंबर के प्रश्न पे। अगला है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? बताना है कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी ये किसकी रचना है? वरदराज की है, भट्टोजी दीक्षित की है, कांता प्रसाद गुरु की पाणिनि की है? तो बताइए किसकी है? तो ये वरदराज आचार्य की रचना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? वरदराज आचार्य है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने कितने, और अगर पूछ लिया जाए कि इनके अनुसार जो प्रत्याहारों की संख्या, तो इन्होंने कितने प्रत्याहार बताए? 42 प्रत्याहार माने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं? होते तो बहुत पढ़े हैं हमने, लेकिन सामान्यतः कितने बताए गए, कितने माने जाते हैं? तो सामान्यतः जो उच्चारण स्थान है वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन पूछा जाए जैसे नाम दे के पूछे कि पाणिनि के अनुसार, तो पाणिनि ने एक और माना है, क्या 8 बताए पाणिनि ने, और को भी माना है। लेकिन पूछा क्या गया? उच्चारण स्थान होते हैं। अगर नाम देकर पूछे किसी का तो वैसे बताना, लेकिन क्योंकि पाणिनि ने 8 बताए, सामान्यतः कितने माने जाते हैं? 7 माने जाते हैं। तो उच्चारण स्थान कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। बताइए, अगला है 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या। अब 2 उच्चारण स्थान जिनके होते हैं उनकी वर्णों की संख्या बतानी, कितने हैं? 19 है, 20 है, 10 है कि 9? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10 हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आपको सभी को पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर और ए आई ओ औ और वकारस्थ दंतोष्ठ, ठीक है। तो इनके जो उच्चारण स्थान है, जो 2 उच्चारण स्थान वाले हैं, वो कितने हैं? 10 वर्ण होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं सुने तो फिर से सुन लो, कितने? 10 होते। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर और ये ए आई ओ औ और वा, ठीक है। ये इसका 10 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ऐसे प्रश्न आएंगे, ज्या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ऐसे भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान से हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तब कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों तो इसी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या होगा। इसलिए बताइए, सही आंसर बताना है आपको कि च, छ, ज, झ, अंग, मतलब क्या आ जाए? तालु, ठीक है। चा का वर्ण क्या होता है? उच्चारण स्थान तालु होता है। तो चा वर्ण का है ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो तालु। ज का वर्ण क्या, भूल के भी देख लीजिए अपन, ज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है,
वाह का उच्चारण स्थान है, बताइए। अब ये तो अभी मैंने बता भी दिया था कि जो वाह होता है इसका उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण कैसे होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। मतलब बताइए, दो उच्चारण स्थान वाला वर्ण है ये, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ ये शिखरणी। तो इसका जो बा का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शिखरणी। ये है। अब पहले आप सोच रहे हो कि बकारस्त दंतोष्ठ, मतलब दंतोष्ठ तो दिया ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप ओष्ठ लगा देते, कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन इसको शिखरणी भी बोला जाता है। अभी इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है हमसे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न पूछे, मैं अपने मन से प्रश्न नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, उन्हीं में से ये प्रश्न आए हुए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते कि इसका तो उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, तो इसमें तो ओष्ठ बस्त दिया है, तो आप क्या करते, ओष्ठ लगाकर आ जाते। इसलिए आप अच्छे से प्रश्न को देखें, इसका क्या हो जाएगा, शिखरणी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। अगला है कि प्रत्न या फिर यत्न कितने होते हैं। तो प्रत्न बताना है कितने होते हैं, 2, 3, 5 की 11। तो सही बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्न या यत्न होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो आभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न ये होते हैं, जो प्रत्न या यत्न बोलते हैं, जिनको ये कितने 2 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यत्न या प्रत्न पूछे, अब जैसे पूछे, अब ये 3, 5, 11 आगे प्रश्न है, नहीं तो मैं अब यही बता देता, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं। हाँ बताइए, निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रत्न नहीं, इनमें से आभ्यंतर प्रत्न नहीं है, कौन सा आभ्यंतर प्रत्न नहीं माना, स्पष्ट, ईषद, स्पष्ट, विवृत की नाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आभ्यंतर प्रत्न कितने होते हैं, आभ्यंतर प्रत्न 5 होते हैं, ठीक है। और बाह्य प्रत्न होते हैं 11। तो क्या पूछा गया कि आभ्यंतर प्रत्न नहीं है, तो इसमें से जो दिए होंगे वो सब क्या होंगे, बताइए। तो इनमें जो दिए हैं ये आभ्यंतर प्रत्न है, ठीक है। मतलब आभ्यंतर प्रत्न नहीं है, कौन से, मतलब ये जो इसमें से 3 होंगे जो आभ्यंतर प्रत्न होंगे, या फिर एक जो होगा ये बाह्य प्रत्न होगा। तो बाह्य प्रत्न कौन सा है, स्पष्ट, ये आभ्यंतर प्रत्न होता है, ठीक है। उसके बाद में ईषद, स्पष्ट, ये भी आभ्यंतर होता है, विवृत ये भी होता है, जो नाद है ये क्या सा होता है, वाह होता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया भी ये। अगला है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, बताना है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई। ये प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में पहले आ चुका है। तो बताइए कितने माने हैं पाणिनि के अनुसार, 53, 42, 63, 64, 52 की 53। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पाणिनि ने कितने माने हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63/64 वर्ण माने हैं, ठीक है। 21 या फिर 22 या फिर ये माने हैं कितने, स्वर। उसके बाद में क्या आते हैं कि अपना व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी मानी है, वो जो उसमें सामान्यता मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनको टोटल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है जो कि निम्न में से कौन सा अव्यय का अर्थ गलत है। तो जो अव्यय शब्द इनमें दिए हैं, इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है जिसका अर्थ गलत है, बताना है। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, अंतरा, मध्य में, सने सने, आगे आगे। तो गलत कथन बताना है। तो अत्र का मतलब यहाँ होता है, ये सही है, ठीक है। उसका तत्र, वहाँ, मध्य, अंतरा, ठीक है। शनि शनि का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। इसमें क्या लिखा है, आगे आगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, शनि शनि का मतलब धीरे धीरे होता है, ना कि आगे आगे। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि संस्कृत में समास कितने होते हैं। तो संस्कृत में समास कितने माने गए, ये बताना है सभी को कि संस्कृत में समासों की संख्या कितनी मानी गई है, 5, 6, 4 की 7। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने मानी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 माने गए, इसकी कितने माने गए, 5। अगर जैसे पूछ ले, मुख्य रूप से पूछ लेता है तो मुख्य रूप से कितने बताना है, 4 बताना। लेकिन पूछा जाए, सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि संस्कृत में समास कितने हैं, तो 5 ही बताना है, ठीक है। जैसे अगर पूछ लेता कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप कितने होते, 4 होते, ठीक है। पूछ ले, नाम तो सबको पता होगा, अभी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, केवल समास, ये 5 समास होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है जो
कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग है तो क्या होगा, सम, सम, सा, सभी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया, बहुत ही इजी है। तो इसमें आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो लकार बताना है कितने होते हैं। लकार 5, 7, 10 कि 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लकार कितने होते हैं पूछा जाए तो लकार 10 ही माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं, 5 पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि 5 ही लगाते हैं, तो ये 5 नहीं लगाना। लकार पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है प्रश्न कि लकार कितने हैं तो 10 ही बताना है। लेकिन अगर जैसे पढ़ते भले हम लोग कितने 5, लेकिन पूछे तो कितने बताना, 10 बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लंग लकार किसको कहते हैं। बताना है कि लंग लकार पूछा जा रहा है, भूतकाल को कहेंगे, भविष्य काल को कहेंगे, वर्तमान काल को कहेंगे कि आज्ञार्थ काल को कहेंगे। तो लंग लकार कौन से काल को कहा जाता है, भूतकाल को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे पूछा भविष्य काल तो भविष्य काल को क्या कहते हैं, लट लकार। और उसके बाद में जैसे वर्तमान काल को लट लकार, भविष्य काल को लट लकार। ठीक है, और आज्ञार्थ काल को मतलब लोड लकार। ठीक, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, सभी को बता दिया। अगला प्रश्न है तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। अब तिंग प्रत्यय बताना है, तिप्त जी सिप्त था में मच मच। तो इनमें तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 18, 9, 22, 25। तो बताइए तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 होते हैं। ठीक, ये जो तिंग प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय दो प्रकार होते हैं। जैसे कि तिंग प्रत्यय तिंग होते हैं, तिप्तस जी सिप्तस में पे मस मस। ठीक है, आत्मनेपदी की होते हैं 9 और परस्मयपदी की भी होते हैं, तात अमझा था सतम धुम इट वही मंगी, ये होते हैं आत्मनेपद के। ठीक है, तो 9 होते हैं किसके, उसमें आत्मनेपद के, और 9 होते हैं परस्मयपदी। ठीक है, तो कितने होते हैं, 18 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है सुप प्रत्यय कितने होते हैं। प्रश्न बहुत छोटे लग रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 30% बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सामान्यता ही होते हैं। ठीक, पर उनमें क्या होता है, हम नहीं याद करते, भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं करते, बार बार उनको रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं। इसलिए वीडियो को आप एक बार और देख लो, अगर आपको अब लगे कभी तो इसके बाद ज़रूर देखें। ठीक है, सुप प्रत्यय कितने होते हैं, तो सुप बताना है 20, 21, 9 की 18। तो सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी बताई गई है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इनको भी पता होगा सबको क्या होते हैं, जो सुप प्रत्यय होते हैं, सुगौ जैसा मोट षष्टाभ्याम भ्याम सिंगी अंगी मतलब ये होते हैं 21 होते हैं, पूरे होते हैं। पर इसमें बोलने से कुछ नहीं होगा आपको, तो वैसे आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सुप प्रत्यय होते हैं ना, ये समास जब पढ़ेंगे ना संस्कृत में, तब उनमें बहुत प्रत्यय हमेशा ही काम आते हैं। ठीक है, जो सुप प्रत्यय होते हैं, ठीक 21 के 21 ही काम में आते हैं। छंद की ज्ञाता किसको माना जाता है। बताना है कि छंद के ज्ञाता कौन है, कालिदास हैं, वेद व्यास हैं, भरत मुनि है कि पिंगल मुनि है। तो बताइए कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो पिंगल मुनि है इन्हीं को माना जाता है छंद का ज्ञाता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। मुख्यतः छंद कितने प्रकार के होते हैं। अब छंद के प्रकार बताना है, अभी पूछा गया था छंद के, जो किसने बताया छंद के बारे में, तो कौन है, पिंगल मुनि। अब क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार बताना है, 2, 4, 3 के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मुख्यतः पूछा जा रहा है तो 2 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। ठीक है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद या फिर दूसरा होता है वर्णिक छंद। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है कारक कितने प्रकार के होते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि हिंदी में कुछ मानते हैं और संस्कृत में कुछ मानते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 5, 7, 6, 9। बताइए सही आंसर बताना है इसका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब इसमें 6 होते हैं। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं कारक, 6 होते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं और कारक कितने होते हैं, तो कारक 6। कौन क्यों नहीं मानते, तो जो अपना संबंध है, संबंध को कारक नहीं माना जाता। जो षष्ठी विभक्ति इसको कारक नहीं मानते इसको, क्योंकि शेष अर्थ में प्रयुक्त कर लिया जाता है। लेकिन विभक्ति 7 होती हैं और कारक पूछे तो कितने, 6 होते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संस्कृत में
किसको कारक नहीं माना जाता? पहले ही अभी बता दिया मैंने कि संस्कृत में कारक किसको नहीं माना गया है, अभी बताया मैंने, कर्ता, करण, अधिकरण की संबंध। तो जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंध को नहीं माना जाता है। ठीक है, कारक किसको नहीं माना जाता? संबंध को, बाकी सभी को माना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप देखें, इनको जरूर देखें एक बार, वीडियो को प्लीज़ एक बार फिर से देखें। बताइए, आकथितम चा के चा में कितनी धातुएं आती हैं? बताइए, आकथितम चा के अंदर कितनी धातुएं आती है? 5, 16 की 13 की 9, 19, कितनी धातु आती है? तो आकथितम चा के अंदर कितनी आती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो वी है, 16 धातु आती हैं। अगर आपको वो धातु नहीं पता तो ये आप नहीं, जब तक कारक नहीं पढ़ पाएंगे, आप धातु को अच्छे से याद कर लें। अगर नहीं है तो मैं बोले दे रहा, आप ऐसे मेरे बोलने से क्या होगा, आप उनको याद कर लीजिए। दो याच पच दन रुद्र प्रच चीब्रू सास जीमु तामुस नीरह कृष्व। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। गा के संस्कृत को हमेशा ज़्यादातर गा के ही याद करें, तो आप वो हमेशा के लिए याद आएगी। आपको भूल, आप कितना भी कोशिश करो तो आप इनको नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, ये कितनी 16 धातु आती हैं आकथितम चा के अंदर, और कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अब अंतस्थ वर्ण, प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन पढ़ा हो तभी सरल है। अब प्रश्न तो बहुत अच्छे, या रा वा ये वा ला श क च ट त प। तो ये अंतस्थ, अब दो भी आ गए, मतलब इसमें तो जैसे मान लो कन्फ्यूज भी कर दे, क्योंकि दो में है, या वा ला और ये वा ला, तो क्या होगा? हिंदी में क्या माना जाता है? य रा ला वा, और जैसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो य व रा ला, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी है। नहीं तो आपने देखा अंतस्थ वर्ण कौन से, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है आप उसी को लगा के चले जाते हैं, तो इसका आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? ये हिंदी में होता है या रा ला वा, ये जो क्रम होता है हिंदी का होता है। संस्कृत में क्या होता है? या वा र ला होता है, या व र ला, और या रा ला वा ये हिंदी का क्रम होता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण ऑप्शन नंबर का जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो अंतिम और लास्ट का प्रश्न है, ये उदित वर्ण बताना है। तो उदित वर्ण कौन से हैं? कु चू टू तू पू क ख ग गंगे ये रे ले वे ये वे रे ले से है। तो बताइए, उदित वर्ण, उदित वर्ण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये होते हैं कैसे? उदित वर्ण, कु चू टू तू पू। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज ये हमने 30 के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आपको ये लग रहे हो कि बहुत इजी प्रश्न पूछे सर आपने, तो मतलब ये इजी हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, रीट में जो एमपी टेट, सी टेट, संविदा वर्ग 3 होता है ना, तो उससे संबंधित आप इसमें से देख लीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके इसी वीडियो में से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, प्रश्न ऐसे ही आएंगे, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसके जो आपने लास्ट में इसके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। तो थैंक यू फॉर